हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका हैशटैग सिंह और आपका स्वागत करता हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आप थाईलैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको टीडीएसी ये टर्म आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा क्योंकि अब बहुत ही जल्द टीडीएसी अप्लाई होने वाला है। अप्रैल 30 से पहले जो भी ट्रैवल कर रहे हैं थाईलैंड, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उनको अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि टीडीएसी 1 मई 2025 से अप्लाई होने वाला है। तो अगर आपकी टिकट आफ्टर 1 मई है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एंड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि टीडीएसी फॉर्म कैसे भरा जाता है। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो टीडीएसी को लेके या जनरल वीज़ा को लेके, आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं। और पुराने वीडियोस में तो आपने देख ही लिया है कि कितना जल्दी मैं उसका जवाब देता हूँ। तो जो भी आपके क्वेश्चंस है आप मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी टू आंसर दोज। और उसके ऊपर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, वो ये है कि पहले पूरा वीडियो देख लो आप और फिर क्वेश्चन पूछो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं मुझे जो ऑलरेडी मैंने जिनका जवाब वीडियो में दे दिया है। तो पहले आप वीडियो देखिए। आई अंडरस्टैंड कि भाई आपको एंक्शियसनेस होती है जवाब जल्दी मिलने की, और आपके पास टाइम भी नहीं होता है क्योंकि आपको ट्रैवल प्लानिंग करनी होती है, मगर ये भी ट्रैवल प्लानिंग का एक पार्ट ही है जो आप कर रहे हो। तो पूरा वीडियो आप देखिए और फिर जो भी सवाल है मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, विदाउट एनी मोर डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, थाईलैंड का वीज़ा जो है इंडियंस के लिए एकदम फ्री है। देयर इज़ फ्री वीज़ा ऑन अराइवल, मगर उसकी कुछ शर्तें हैं। आपको दिखाना पड़ता है आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट, साथ में आपको अकोमोडेशन का प्रूफ देना होता है। कभी कभी कुछ केसेस में वो फाइनेंशियल प्रूफ भी मांगते हैं, तो आप कैश दिखा सकते हैं उनको, यहाँ अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। नॉर्मली वो लोग ये नहीं पूछते हैं। मेन है अगर होटल और अकोमोडेशन है आपके पास में और फ्लाइट की रिटर्न टिकट्स है, तो उनको पता है कि भाई चलो ठीक है, ये बंदा आके अपना एंजॉय करके चला जाएगा। क्योंकि होटल की टिकट्स बुक करना और फ्लाइट की टिकट्स बुक करना वो सस्ता काम नहीं है। तो इसके लिए उस हिसाब से, और प्लस वो बंदे को देख के जांच लेते हैं। उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है कि भाई कौन यहाँ पे हॉलीडे मनाने आया है एक्चुअली, और कौन यहाँ पे हो सकता है कि भाई कुछ मस्ती करे। तो इसके लिए वो बस यही चाहते हैं कि उनकी कंट्री में जो भी एंटर कर रहा है वो कोई न्यूसेंस क्रिएट ना करे बस। तो इसके लिए आप ये दो चीज़ें के साथ में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता था। साथ में एक अराइवल कार्ड होता था जो आप भर के देते थे, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन वही चीज़ होती थी। मगर अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको कहते हैं डिजिटल अराइवल कार्ड, जो ऑलरेडी अगर आप मलेशिया गए होगे तो आपने भरा हुआ है। लेकिन अगर ये आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है तो ये वीडियो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपकी सारी क्वेरीज जो है सॉल्व हो जाएगी। वेल, थाईलैंड क्योंकि अपनी जो मेन इनकम है उसकी टूरिज्म से आती है और इंडिया से काफ़ी लोग आते हैं, तो इसके लिए इंडिया के लिए जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स है उनके लिए थाईलैंड में वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे आपको वीज़ा मिल जाएगा। अभी तक जब आप ट्रैवल करते थे थाईलैंड तो आपको एक अराइवल कार्ड मिलता था अपने फ्लाइट के अंदर, नहीं तो एयरपोर्ट पे, तो वो भर के आपको देना पड़ता था एंड फिर आपको वीज़ा मिल जाता था। बेसिकली अराइवल कार्ड में क्या होता है, बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई आपकी टिकट्स कब से कब तक की है, थाईलैंड में आ कब रहे हो, आप जा कब रहे हो थाईलैंड से बाहर, फिर थाईलैंड में अकोमोडेशन है या नहीं, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये भर के आप अराइवल कार्ड देते और आपका जो है वीज़ा का स्टैम्प जो है आपके पासपोर्ट पे लग जाता। तो वो करने के बाद में उनको अपने एंड से डेटा को भरना पड़ता था उनके सिस्टम में। मगर पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है, तो थाईलैंड ने भी एक कदम उठाया है कि भाई अभी अराइवल कार्ड जो है वो डिजिटल होगा। ये चीज़ ऑलरेडी मलेशिया जाने वाले लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी कि उनको डिजिटल अराइवल कार्ड भरना पड़ता है मलेशिया जाने से पहले। वैसे ही अभी थाईलैंड जाने से पहले, अगर आपकी जो टिकट है 1 मई के बाद की है, तो थाईलैंड जाने से पहले आपको डिजिटल अराइवल कार्ड भरना पड़ेगा, जिसको कहते हैं टीडीएसी, यानी कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। तो दोस्तों, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको गूगल से लिंक मिल जाएगी थाई एम्बेसी की। तो लिंक चेक कर लेना कि भाई आप सही साइट पे हो या नहीं। एक बार आप उस वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो अराइवल कार्ड के अंदर पूछे जाते हैं, आपके फ़्लाइट के डिटेल्स, आपका अकोमोडेशन का डिटेल, फिर उसके साथ में कुछ मेडिकल बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और फिर जैसे ही आप सबमिट करते हो, आपको एक क्यूआर कोड मिल जाता है थोड़े टाइम में, जो आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचोगे थाईलैंड के बैंकॉक में, फुकेट में, या जो भी एयरपोर्ट में आप पहुंचोगे,
वहाँ पे आपको वो क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है और साथ में अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है और चुटकी में आपका जो है वीज़ा स्टैंप लग जाता है पासपोर्ट पे। तो ये प्रोसेस को फास्ट करने के लिए किया गया है, प्लस एक जो होता है ना रिलायबिलिटी, प्लस जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आप बहुत ही वैसे ही थके हुए रहते हो, तो वो सब लिखना, वो सब इन्फॉर्मेशन देना कभी कभार हेक्टिक हो जाता है। तो इसके लिए ये चीज़ अच्छी भी है, इट इज़ जस्ट लाइक वेब चेक इन। ये वीज़ा का वेब चेक इन आप समझ लो कि 3 दिन पहले आपको ये भरना पड़ता है अपनी जर्नी डेट से, उससे पहले आपको भरने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत आसान प्रोसेस है एंड इसको आप चुटकियों में कर सकते हो। सो दोस्तों, है ना कितना आसान। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप ये कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले गूगल पे जाके TDAC लिखिए। सर्च रिजल्ट्स पे सबसे पहले आपको दिखेगा थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है थाईलैंड की, तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। आपका वेरिफिकेशन होते ही दो बटन्स क्लिकेबल होंगे, एक है अराइवल कार्ड जब आप नया अराइवल कार्ड सबमिट कर रहे हो, और एक है अपडेट अराइवल कार्ड कुछ अराइवल कार्ड में एडिटिंग के लिए। तो आप अराइवल कार्ड पे क्लिक करोगे और ये आपका एक विंडो ओपन होगा। अभी सबसे पहले हम डालेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन पासपोर्ट। तो जो भी आपके पासपोर्ट में इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ भरनी है। आपका फैमिली नेम यानी सर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम ऑप्शनल है, देन आपको सिटीज़नशिप भरनी पड़ेगी इंडियन, एंड देन अपना पासपोर्ट नंबर आप डाल सकते हैं। तो ये अच्छी तरीके से वेरीफाई करके इन्फॉर्मेशन आप डालना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, आपने ईयर डालना है, मंथ डालना है एंड डेट डालनी है। आपको सिलेक्ट करना है अपना ऑक्यूपेशन और जेंडर ऑफ कोर्स मेल, जो भी आपको अप्लाई होता है वो आप वहाँ डालिए। देन कंट्री ऑफ रेसिडेंस विल बी इंडिया। वीज़ा नंबर हमारे पास नहीं है तो हम उसे ब्लैंक रखेंगे। सिटी स्टेट ऑफ रेजिडेंस में हम डालेंगे जो हमें अप्लाई होता है, मेरे केस में महाराष्ट्र। एंड देन फ़ोन नंबर आपको अपना डालना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। एंड देन उसके बाद हमने दबाना है कंटिन्यू। कंटिन्यू दबाते ही अभी हमारी ट्रिप इन्फॉर्मेशन की बारी आ जाएगी, जिसमें हमें डालना है डेट ऑफ अराइवल, यानी कि थाईलैंड में हम कब पहुंचेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि हम पहुँचेंगे 15 अप्रैल को थाईलैंड में, क्योंकि सिर्फ 3 दिन तक अलाउड है ये TDAC के लिए अप्लाई करना, आपकी ट्रिप से 3 दिन। ठीक है, अपनी कंट्री जहाँ से हम बोर्ड कर रहे हैं मोस्टली इंडिया होगी, अगर कोई और कंट्री है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ ट्रैवल, ऑफ कोर्स मोस्टली तो हॉलीडे ही होता है, तो आप हॉलीडे पे क्लिक कीजिए। आप मोड ऑफ ट्रैवल में एयर सिलेक्ट करके कमर्शियल फ़्लाइट सिलेक्ट करना, एंड देन अपना जो फ़्लाइट नंबर है वो आप वहाँ पे डाल दो, जिससे आप थाईलैंड में अराइव करने वाले हो। फिर आता है डिपार्चर इन्फॉर्मेशन, यानी आप थाईलैंड से जब वापस जाओगे ये तब का इन्फॉर्मेशन है। तो आपका डिपार्चर डेट, फिर अगेन मोड ऑफ ट्रैवल और कमर्शियल फ़्लाइट सिलेक्ट करके अपना फ़्लाइट नंबर इसमें डाल दो। तो इससे कंप्लीट होती है आपकी फ़्लाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन। अभी अकोमोडेशन, ठीक है, अगर आप थाईलैंड में रुक नहीं रहे हैं तो ये एक बॉक्स को आपको चेक करना पड़ेगा, आई एम अ ट्रांजिट पैसेंजर, आई डोंट स्टे इन थाईलैंड। लेकिन अगर आप रुक रहे हैं तो होटल सिलेक्ट कीजिए, या जो भी आपको ऑप्शन सूटेबल है वो सिलेक्ट कीजिए। प्रोविंस डालिए, अभी जैसे फुकेट डाला मैंने फॉर एग्जांपल से, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है, वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट एरिया से सिलेक्ट किया। ये सब मैं रैंडमली डाल रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे ही आपका जो अराइवल कार्ड आप भर रहे हो, आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालना। ये तो मैं बस एक ऐसी डमी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। एड्रेस भी स्विस होटल पटोंग डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो आप जो है एकदम सही इन्फॉर्मेशन डाला उसमें। तो अभी एक बार ये सब हो गया तो आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे। द मोमेंट आप कंटिन्यू प्रेस करते हैं, हेल्थ डिक्लेरेशन का पेज खुलता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि भाई क्या लिखा हुआ है वहाँ से, एंड उसके बाद में आप अपनी कंट्री डालिए जहाँ पे आप 2 हफ्ते से रह रहे थे। तो मोस्टली अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया डालिए। ये आपको एक प्रीव्यू दिख गया अपने डिजिटल अराइवल कार्ड की इन्फॉर्मेशन का।
आप इसे अभी भी एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं एडिट बटन दबा के। मगर अगर आपने पूरी इन्फॉर्मेशन देख ली है, जैसे ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन पासपोर्ट करेक्ट है, देन ट्रिप इन्फॉर्मेशन जो फ्लाइट इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, अकोमोडेशन इन्फॉर्मेशन वो भी करेक्ट है, हेल्थ डिक्लेरेशन वो भी करेक्ट है, तो उसके बाद में आपको डालना है आपका ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी के ऊपर ही आपको मिलेगा आपका जो डिजिटल अराइवल कार्ड है वो। तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए और मैंने ऐसे एक डमी आईडी डाल दी है। और उसके बाद में द मोमेंट वो मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ आई हैव एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन सामने आ जाती है। वहाँ पे आपको अग्री पे दबाना है फॉर द नेक्स्ट स्टेप। एक बार एग्री पे दबाते हो तो सबमिट बटन जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो सबमिट आप क्लिक करके सीधा अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, आपको एक यहाँ पे लिखा हुआ आएगा योर थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड सबमिशन इज सक्सेसफुल। सो बस यही था टीडीएससी भरने का प्रोसीजर। अभी कुछ ही देर में आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा जो आप एयरपोर्ट पर स्कैन करके अपना वीज़ा ले सकते हैं, वो भी टोटली फ्री। तो दोस्तों आई होप सो आपका थाईलैंड का ट्रिप मज़ेदार हो। एक बार ट्रिप हो जाए तो ज़रूर आके मुझे बताना कि भाई कैसी थी ट्रिप। अगर कोई सवाल है तो अभी नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब जितना जल्दी हो सके दे दूंगा। अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।